अब हम इन्हीं की फ्रेम्स की मदद से एक बड़ा ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट करेंगे। इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि एक एयरपोर्ट का सीन है जिसके अंदर कुछ लोग चल रहे हैं और ये एक खातून है जो कुछ बैग उठा के मशकूक हालत में जा रही है। तो हम इसको हाईलाइट करना चाहते हैं, इसको जूम इन करेंगे और बैकग्राउंड में जेम्स बॉन्ड टाइप म्यूजिक बज रहा होगा। सो लेट अस स्टार्ट। जो ही ये खातून फ्रेम के अंदर आती है, इसको सिलेक्ट करके मैंने पहला की फ्रेम ऐड कर दिया और उसके बाद मैं इसको प्ले करूंगा। जब इस पोजीशन पे पहुंचती है तो मैं चाहता हूं कि जूम इन हो जाए और इस खातून को हम सेंटर ऑफ दी फ्रेम में ट्रैक करते हुए जाएं। तो यहाँ पे मैं दूसरा की फ्रेम ऐड करूंगा और इस इमेज को जूम करके उस खातून को सेंटर में ले आऊं। तो यहाँ पे की फ्रेम ऐड हो गया। अब मैं चाहता हूं कि इस खातून को हम मुसलसल मॉनिटर करें और ये स्क्रीन के सेंटर पे रहे। अब हम इसको प्ले करते हैं। यहाँ पे फिर हम चाहें तो एक की फ्रेम ऐड कर सकते हैं और इसको यहाँ ला सकते हैं। यहाँ पे हम फिर की फ्रेम ऐड कर सकते हैं और इसको ड्रैग करके यहाँ पे ला सकते हैं। अब हम इसको देखते हैं। और इसी के ऊपर हम ओवरले एलिमेंट यानी कि एक स्टिकर भी लगा के देखते हैं ताकि उसको अच्छी तरह से पॉइंट आउट किया जा सके। इस वक्त इसके ऊपर मैं अब की फ्रेम ऐड करूंगा एरो के ऊपर, जब वो लड़की के ऊपर आता है और मैं चाहता हूँ कि लड़की के साथ साथ चले। थोड़ा सा मैं आगे मूव कराऊंगा लड़की को और इस एरो को उठा के यहाँ पे ले आऊंगा और एरो के ऊपर देखें खुद ही की फ्रेम ऐड हो गया। अब हम इसको दोबारा से प्ले करके देखते हैं।